Hello बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है, वो वाटर जो कि लिक्विड में इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस। हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो हमारे पास है कैल्शियम, ये रिएक्ट किया वाटर के साथ, फॉर्म हुआ हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ H2। ये जो हमारा कैल्शियम है सॉलिड, ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ये है हमारा वाटर जो कि लिक्विड। ना अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है, वाटर का ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। सो हाइड्रोजन को अगर ये लूज कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और कैल्शियम की बात करें तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। आप यहां देख सकते हैं इसने हाइड्रोजन को गेन किया, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कैल्शियम का रिडक्शन हो रहा होगा ना। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां जो हमारा कैल्शियम है वो अब आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो कैल्शियम है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है। सो जीरो से ये गया है हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया ना। यहाँ पे अगर आप बात करो हाइड्रोजन को देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा वो 0 पे आ गया, और यहाँ पे ये +1 में था, तो +1 से 0 में गया है। इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया है। तो अब आप फाइनली क्या कंक्लूजन हमारा निकला है कि ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं ऑक्सीजन का, और इसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर किसी भी रिएक्शन में हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ना यहां पे बात करें तो यहां पे आप देखो 2 डिफरेंट कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये होगा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके साथ ही साथ अगर देखो तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये हमारा डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फाइनली जो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ हमारा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।